सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आजकल कुंभों में देखा जाता है कि कुंभ के आने के पहले 2-4 महीने से पहले कुछ साधु भी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन संसार में भांति भांति प्रकार के बहुत से साधु हैं, लेकिन समय समय की बात है कि साधु भी कई प्रकार के होने लगे हैं। जैसे कुछ असली, कुछ नकली और कुछ फसली, कुछ कतली और कई प्रकार के साधु भी हैं। जैसे उस असली साधुओं की तो कुछ बात ही अलग है कि जो असली भी होते हैं, जो समाज के परहित के कार्य के लिए जगत में उत्पन्न होते हैं, वे तो असली होते हैं, क्योंकि वे सामाजिक कार्य में करते हुए किसी भी से लेने की तो अपेक्षा करते ही नहीं है। उनकी समाज के परमार्थ, जगत के परमार्थ के लिए, समाज सेवा के लिए समय समय पर लोगों को जगाने के लिए सामाजिक कार्य करते हैं। और जिस प्रकार चंदन जिस प्रकार लगता है कि वृक्ष कबूल फल वगैरह नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, ऐसे परमार्थी साधु बहुत कम देखने में मिलते हैं। और आजकल नकली साधु बहुत मिलते हैं। जैसे कई प्रकार के साधु हैं, कुछ समाज में ऐसे भी हैं कि उनकी तो कहना क्या है कि कुछ साधु ऐसे मिल जाते हैं जैसे घर से बाहर चलने के समय पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ साधुओं का स्नान मेला लगता है, वहाँ साधुओं जैसा वेश बना लेते हैं और समय समय पर बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लेते हैं, बड़े बड़े बाल और पीले कपड़े पहनकर, तिलक चंदन लगाकर साधुओं की भीड़ में समाहित हो जाते हैं, जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता। और कुछ साधु ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ घर से ही फुर्सत मिलती है, वे सोचते हैं कि शायद साधु बनने में बहुत अच्छा लगता है, उनसे काम धाम कुछ होता नहीं है। घर के बाहर चले और जैसे ही साधुओं का मेला आया, उसी में राख भभूत लगाकर चले गए, जिससे कोई पहचान नहीं रहे। वे समय के लिए साधु बनते हैं। कुछ साधु ऐसे होते हैं, गांव में आते हैं तो बड़े बड़े तिलक चंदन लगाकर, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ लगाकर गांव गांव से मांगते हैं और कुछ सामान, आटा वगैरह, पैसा वगैरह लेकर फिर शाम के वक्त अपने घर पहुंचते हैं। वो उस समय आटा चावल जो लोग देते हैं वो बेचकर, कुछ जो नकली साधु होते हैं वे तो दारू का सेवन कर लेते हैं, पी लेते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। पैसा धेला बचता है वो अपने घर खर्च कर लेते हैं। और कुछ साधु ऐसे हैं, कुछ समाज में ऐसे जाते हैं कि तंत्र मंत्र क्रियाओं के द्वारा लोगों को ठग लेते हैं। ऐसे बहुत देखे जाते हैं। वे इसलिए बेस बना लेते हैं कि उनका काम धंधा ऐसे ही चलेगा, क्योंकि गांव गांव में आते हैं, किसी तंत्र मंत्र के द्वारा किसी झाड़ फूक को समझाकर कि किसी की क्या परेशानी है, उनकी झाड़ फूक के चक्कर में लोगों को भटका देते हैं और उनका मौका पाकर उनका जो कुछ लाखों का कीमती सामान होता है लेके चले जाते हैं। ये जब आते हैं दिन में, जब लोगों के घरों में उनके पुरुष वगैरह नहीं होते हैं, तब महिलाओं को ठग कर चले जाते हैं। ये होते हैं लूटपाट वाले साधु। कुछ साधु ऐसे होते हैं, फसली साधु होते हैं, जब बड़ी बड़ी दूर से देखते हैं कि समाज में लोगों, किसानों द्वारा फसलें तैयार हो जाती हैं तो यहाँ वहाँ जगह जगह तीर्थों प्रयागों के को छोड़कर कहीं कहीं एक भंडारे, कथाएं भागवत करा देते हैं और उससे जो कुछ बचता है समाज में से कुछ मांग मांग कर ले जाते हैं। और कुछ साधु ऐसे होते हैं कि गांव में जैसे लड़ाई वगैरह हुआ तो वहाँ पर किसी गांव में किसी का मर्डर हो गया, उसके बाद जब पुलिस की न्याय से बचने के तरीके द्वारा वे गांव से बाहर चले जाते हैं, दूर दूर भाग जाते हैं जंगलों में, बड़े बड़े बाल दाढ़ी करके ऐसे कतली साधु हो जाते हैं, जिन्हें
10-20 सालों बाद पता चलता है, बड़े बड़े मंदिरों को पकड़ लेते हैं यहाँ पूजा के लिए। ऐसे भी साधु देखे जाते हैं। और कुछ नकली साधु ऐसे होते हैं, घरों से काम कुछ बनता नहीं है, तो उसके बाद में परिवार का खर्चा चलाने के लिए बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े भंडारों में चले जाते हैं। वहाँ पर दान दक्षिणा मिलती है, उससे उनका घर चलता है। ऐसे भी साधु हैं। मतलब साधु कई तरह के होते हैं, लेकिन जो असली होते हैं वे तो परमार्थी होते हैं। उनकी तो संगत करनी ही कहाँ। वे बड़े बड़े तपस्वी योगी जब अपने अपने तीर्थों में आते हैं, बड़े बड़े दिगंबर योगी, ये असली साधु होते हैं। और नकली और असली तो उनकी बात ही अलग है। और ये जो प्रयागराज का कुंभ चलता है, ऐसे समय पर बहुत कम मिलते हैं। नकली इसी भीड़ का फायदा ले लेते हैं।